दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था भारत की संसद, जिसे हम लोकतंत्र की मंदिर कहते हैं, वहां देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा खतरा पैदा हो जाए कि उन्हें अपने भाषण तक को रोकना पड़ जाए। जी हां, जो कल लोकसभा में हुआ उसने पूरे देश को ही सन्न कर दिया। आज बात सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि आज बात है हमारे लोकतंत्र की मर्यादा की। मैं गौतम कुमार आज आपको बताऊंगा उस खतरनाक प्लान के बारे में जिसका खुलासा खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। कल यानी 4 फरवरी को पूरा देश इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना कुछ जवाब देंगे, पर वो आए नहीं। क्यों? बाद में स्पीकर ओम बिरला ने जो बताया वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने कहा कि उसके पास पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री मोदी के सीट तक पहुंचकर कुछ अप्रिय घटना करने वाले हैं। सोचिए, संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोरदार धक्का मुक्की या फिर कुछ और भी होने का डर था। इसलिए खुद स्पीकर ने मोदी जी से आग्रह किया कि वो संसद में ना आए। अब आप इस तस्वीर को देखिए। क्या आपको ये देश की सबसे बड़ी पंचायत भवन लगती है? हाथों में पोस्टर, बैनर और प्रधानमंत्री की खाली कुर्सी के सामने नारेबाजी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्कूल के क्लासरूम में बच्चे खड़े होकर शोर मचा रहे हैं। मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी गई और तो और इसमें महिला सांसद भी शामिल थे। स्पीकर के चेंबर तक हंगामा हुआ। ओम बिरला जी ने खुद ये कहा कि ये संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने राज्यसभा में गरजते हुए कहा, मोदी जी ने कहा, विपक्ष को करारा जवाब दिया जाएगा। जो मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं वो आज मोदी की कब्र खोदने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सीधा सवाल पूछा, आखिर मोदी से उन्हें इतनी नफरत क्यों? कि इसलिए कि हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी, या फिर इसलिए कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुस कर मारा, या इसलिए कि नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक की नहीं बल्कि विकास की बात होती है। दोस्तों, विरोध करना लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन विरोध का स्तर इतना नीचे गिर जाना कि प्रधानमंत्री की पद की गरिमा ही भूल जाए। नफरत इतनी बढ़ गई है कि कब्र खोदने की नारे अब लोकतंत्र की पहचान बनेंगे। आपको क्या लगता है कि संसद में जो हुआ वो सही था?